नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज पे आपका स्वागत है। आज नॉर्दर्न रेलवे मजदूर यूनियन, जो देश का नंबर 1 फेडरेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज ओवर इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा यूनियन रेलवे का है, आज उन्हीं के लोगों के द्वारा आज एक मुहिम चलाया गया। आइए देखते हैं कि ये लोग जो ट्रांसपोर्टेशन, जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिसको कहते हैं हम भारतीय रेलवे का, आम पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्टेशन कोरोना के महामारी के चलते बंद हुआ है या किस वजह से उसे बंद किया गया है, इतना नुकसान क्यों देश के आम लोगों के लिए आज रेलवे अब तक पूर्ण तरीके से शुरू नहीं किया गया है, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है। इसकी वजह क्या है, क्यों इस तरह से रेलवे को आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए आज भी रोक के रखा गया है? क्या कोरोना का डर, कोरोना का कहर सच में इतना ज़्यादा है कि रेलवे को आज इस कदर बंद रखना पड़ा है? सरकार क्या नीति अपनाना चाहती है? क्या सही मायने में अगर रेलवे निजीकरण, अगर रेलवे प्राइवेट हो गया तो आम जनता, गरीब जनता, कॉमन पीपल उसकी सवारी कर पाएंगी? हम बात करते हैं प्राइवेट बस, गवर्नमेंट बसों की। कॉमन पब्लिक को अगर जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो, कहीं यात्रा करनी हो, तो आम पब्लिक जो महज महीने का 10,000 आमदनी करता है, वो सरकारी बस का सहारा लेगा, ना कि वो प्राइवेट बसों में जाएगा। ठीक उसी तरह से रेलवे भी एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और आम पब्लिक रेलवे इसीलिए यात्रा करना चाहते रेलवे में, ताकि उसे सस्ते में यात्रा मिल सके, सस्ते में वो अपने घर डेस्टिनेशन पहुंच सके। लेकिन अगर रेलवे ही निजीकरण हो गया, अगर रेलवे ही महंगा हो गया, तो आम जनता कैसे यात्रा करेंगी? क्या हर जनता, हमारे देश के हर पब्लिक, हर व्यक्ति, हर नागरिक प्लेनों के भाड़े भरने के लिए सक्षम है? इतनी हर एक व्यक्ति की आमदनी है कि वो हर व्यक्ति फ्लाइट का मुकाबला कर सके? नहीं। हमारे देश में आज भी 70 से 80% जो नागरिक है वो आज भी मध्यम वर्गीय है। 20 से 30% नागरिक है वो बहुत ही इस प्रकार के फ्लाइट का यात्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से रेलवे का निजीकरण होना या रेलवे को अब तक पूर्ण तरीके से शुरू न करना, क्या ये सही हो रहा है आम नागरिक के लिए, आम जनता के लिए? क्या ये सही है? आइए देखते हैं ये पूरा रिपोर्ट। पैसेंजर से, अपने प्रधान से, अपने सभासद से, अपने नेता से, अपने सभी लोगों से पूछने का काम करिए। एक सवाल है, आप कहते हो साहब कोरोना की वजह से गाड़ियां बंद हैं, आपने सारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर खोल दिया। जितने भी देश के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हैं, चाहे वो बस का ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वो निजी गाड़ियां हो, सबको आपने खोल दिया विदाउट किसी, फ्रीक्वेंटली आप आओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा। आप इंडियन रेलवे को कोरोना के नाम पे बंद किए हो। ऐसा नहीं, कोरोना के नाम पे नहीं बंद किए। ये उन 150 गाड़ियों का टाइम एडजस्ट करने के लिए, उनका अच्छा टाइम स्लॉट देने के लिए एक टाइम टेबल बना रहे हैं। IIT बॉम्बे को एक जिम्मेदारी दी गई है कि आप नया टाइम टेबल उन 150 गाड़ियों को ध्यान में रखते हुए बनाइए और उन गाड़ियों को 200 किलोमीटर का सिग्नल क्लियर होना, लाइन क्लियर 200 किलोमीटर की होनी चाहिए। तो वो टाइम टेबल, चूंकि इंडियन रेलवे इतना बड़ा सिस्टम है, जब हम पहले टाइम टेबल बनाने तब 1 से 2 महीना लगता था, सिर्फ रिव्यू करते थे। आज हमें पूरा नया टाइम टेबल बनाना है तो वो काम 3 से 4 महीने का है। इन्होंने उस काम को जुलाई से शुरू किया है और ये दिसंबर तक खत्म कर लेंगे। दिसंबर तक आपकी कोई गाड़ियां नहीं चलने वाली। आप इस बात को समझिएगा, कोरोना की वजह से नहीं, कोरोना की वजह से तो मीडिया और टीवी में बताया जा रहा, लेकिन अंदर खानों में वो 150 गाड़ियां कैसे सक्सेस हों, कैसे उनको ज्यादा पैसेंजर मिले, कैसे प्राइवेट लोग फायदे में जाएं, उसका प्लान चल रहा है। हम लोग बेवकूफ नहीं है, हम रेलवे बोर्ड की हर एक चाल को जानते हैं। हम लोगों ने, हमारे महामंत्री जी ने आप सबके साथ मिलकर के निर्णय लेने का काम किया कि पूरे देश में 7,500 रेलवे स्टेशन है। कितने हैं? 7,500 रेलवे स्टेशन है और हर स्टेशन पे AIRF और NRMU है। कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां पे AIRF या उससे एफिलिएट्स यूनियन का प्रतिनिधि ना हो, कैडर ना हो और उसके साथ काम करने वाले हमारे रेल के साथी ना हो।
ठीक है, हो सकता है कि हम 12,26,000 रेल कर्मचारी इस लड़ाई के लिए बहुत छोटे हैं, हमारी कोई हैसियत ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ने का काम करेंगे जो अप्रत्यक्ष रूप से रेलवे के सिस्टम में जुड़े थे, हमारे डेली पैसेंजर थे, हमारे यूजर थे, हमारे वकील थे, हमारे पत्रकार थे, हमारे प्रधान थे, गांव की वो गरीब जनता थी, गांव का वो आदमी, मजदूरी करने वाला आदमी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, निगोहा, बछरावा, हरचंदपुर से इंटरसिटी से जाने वाले वो लोग जो घर से 2 रोटी बना करके, थोड़ा नमक प्याज एक पोटली में बांध करके ट्रेन के जर्नल डिब्बे में बैठ करके लखनऊ जाते थे, वहां काम करते थे और शाम को आते समय वही रोटी और प्याज खाते थे और स्टेशन के नल का पानी पीते थे और अपने घर में चले आते थे एमएसटी बनवा करके। हम उन लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल करने का काम करेंगे और वो बहुत बड़ा तबका है, सरकार की चूल्हे हिल जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें अगुवाई करना पड़ेगा, हमें आगे आना पड़ेगा, हमको लोगों को लीड करना पड़ेगा, हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि ये पूरे देश के साथ कुचक्र हो रहा है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, यह उन सभी देशवासियों के साथ हो रहा है जो इस विधा में जुड़े हुए। निजीकरण एक मोनोपोली है, ठेकेदारी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कारण है। 10 रुपए का सामान हम 100 रुपए में ठेकेदार से खरीदते हैं। अगर वही काम हमारा विभाग करे, एक उदाहरण देता हूं आपको, एलेस्थॉन एक कंपनी है जो रेलवे कोच को बनाती है, उसका एक एलएचवी कोच है जिसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड है, ऑन पेपर है, ये सब डाटा आपको मिल जाएगा जब आप चाहोगे। एलेस्थॉन एक कोच 6 करोड़ रुपए का देती है। हमारा कपूरथला का जो रेल कोच फैक्ट्री है वो 1 करोड़ 20 लाख में कोच बनाती है, सेम कोच, उससे अच्छी सुविधा का। हमारी जो एमसीएफ है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री है, एलएचपी का वही कोच जो 6 करोड़ का एलेस्थॉन बेचती है, उसको हम 90 लाख में बनाते हैं। बात समझिए आप हमारी, हम 90 लाख में अच्छा कोच बना के दे रहे हैं, पर हमारा प्रोडक्शन कम कर दिया गया। रेल कोच फैक्ट्री में पिछले फाइनेंशियल ईयर तक 2,500 कोच बनाने का टारगेट था, अभी सिर्फ 1200 कोच बनाने का टारगेट है 1 अप्रैल से, और जिसमें से 500 कोच बन चुके। अब उन लोगों के पास काम ही नहीं है, ये सरकार की मोनोपोली है कि हम रेल कोच फैक्ट्री में कोच न बना करके एलेस्थॉन पे कोच लेंगे। जो लोकोमोटिव जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी 60 करोड़ में बना करके दी, डुअल सिस्टम का इंजन, इलेक्ट्रिक से भी चलेगा, डीजल से भी चलेगा, 60 करोड़ में बना के दिया। हमारे चितरंजन के साथियों ने, चितरंजन लोकोमोटिव के साथियों ने उसी कोच को मात्र 6 करोड़ 40 लाख में बना के देने का काम किया। हमसे आप क्यों नहीं काम लेना चाहते? अगर हमारी कार्य पद्धति में कहीं कमी है, हम कहीं अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, तो आप मुझे ट्रेन करिए ना, आप मुझे ट्रेनिंग दीजिए। मोदी जी सिर्फ लाल किले से चिल्लाते हैं स्किल्ड भारत, स्किल्ड इंडिया, कहां पे स्किल्ड सेंटर खुले हैं, कहां लोगों को स्किल्ड किया जा रहा, कहां लोगों को उसकी जरूरतें पूरी की जा रही। तो साथियों, ये समय हर एक साथी को जागरूक करने का। हमने कहा, महामंत्री जी ने कहा कि 7,500 स्टेशनों पे, हर स्टेशन पे ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन एक कमेटी का गठन करेगी, रेल बचाओ देश बचाओ, सेफ रेल सेफ नेशन, एक कमेटी बनेगी, और हम स्टेशन के साथ साथ यहाँ के लोकल यूजर्स को भी, प्रधान को भी, पत्रकार को भी, वकील को भी उस कमेटी में रखेंगे, और हम किसी भी कीमत पे जीवन के अंतिम सांस तक इस रेल का निजीकरण नहीं होंगे, ये भरोसा आपको करना पड़ेगा। उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज, सीमा भट्टाचार्य, वलसाड़ से। धन्यवाद। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए संपर्क संख्या पर आप संपर्क भी कर सकते हैं, नीचे दिए गई ईमेल आईडी पर आप मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।